राधे राधे, हरे कृष्णा, ओम नमः शिवाय। अगर आज मैं बोलूंगी तो शायद कोई गलती नहीं करूंगी, क्योंकि ये वीडियो समर्पित है भगवान शिव पर। आने वाली है मेरे भोले बाबा की सावन की शिवरात्रि। देखिए, वैसे तो बोला क्या जाता है, वैसे तो आप लोगों को पता है कि महीने में एक शिवरात्रि आती है। इस प्रकार पूरे वर्ष में 12 शिवरात्रि होती हैं, लेकिन जो 2 शिवरात्रि होती हैं उनका अपना एक विशेष महत्व है। एक तो फाल्गुन मास में पड़ने वाली महाशिवरात्रि का अपना एक विशेष महत्व है, और दूसरा सावन में पड़ने वाली शिवरात्रि का भी अपना एक विशेश महत्व है। तो सावन में पड़ने वाली जो शिवरात्रि है वो 26 जुलाई को है, और 26 जुलाई अर्थात मंगलवार को है, और इस दिन मां मंगला गौरी के व्रत का भी प्रावधान है। श्रावण मास में पड़ने वाली शिवरात्रि 26 जुलाई मंगलवार को पड़ रही है। ये अपने आप पे एक अद्भुत संयोग बन रहा है, क्योंकि इस दिन मां मंगला गौरी का भी व्रत होता है। और बोलते हैं जब मां मंगला गौरी और भोले बाबा की कृपा आप पर एक साथ बन जाए तो ये विशेष में से भी विशेष संयोग होता है। बहुत सारे लोगों के मां मंगला गौरी का भी व्रत होगा। अगर मंगला गौरी का व्रत है भी नहीं तो भी सावन में पड़ने वाली जो शिवरात्रि है इसका आप लोगों का व्रत तो अवश्य और अवश्य होगा। इस दिन आपको भोले बाबा की पूजा के साथ साथ मां मंगला गौरी की भी पूजा, विशेष अर्चना, विशेष वंदना करिए। जैसे एकादशी के व्रत जब रखा जाता है तो उसकी पूजा का सुबह सुबह बहुत ज्यादा विशेष महत्व होता है। वैसे तो पूरे दिन ही पूजा का विशेष महत्व है, लेकिन जो सुबह सुबह जो अमृत वेला में पूजा की जाती है उसका एक विशेष और सर्वोत्तम महत्व होता है। ठीक उसी प्रकार से जो सावन की शिवरात्रि होती है या फिर जो शिवरात्रि होती है, भोले बाबा की जो पूजा होती है, इसमें प्रदोष काल में जो पूजा की जाती है उसका अपना एक विशेष और विशेष महत्व होता है। देखिए, जो जल चढ़ाने का शुभ मुहूर्त है वो शाम को 6 बजे के बाद से है, और आप पूरी रात, बहुत लोग भ्रम फैलाएंगे कि रात को जल नहीं चढ़ाते, ये नहीं कराते, तो आपको एक बात क्लियर कर दूं, शिव महापुराण में ये साफ साफ आया है कि शिव जी को 4 पहर की पूजा करने का विधान है। शिवरात्रि अर्थात शिव भगवान की रात्रि, जिसमें रात्रि में भी पूजा का विधान होता है, अर्थात 4 पहर की पूजा होती है। इसमें 2 बार दिन में होती है, 2 बार रात्रि में होती है। तो आप पूरी रात्रि जल चढ़ा सकते हैं, किसी के बहकावे में आने की कोई जरूरत नहीं है। 27 तारीख को सुबह भी आप जल चढ़ा सकते हैं, और आप पंचामृत से स्नान अवश्य कराइए। भांग, धतूरा, बेलपत्र इत्यादि अवश्य चढ़ाइए, जो कि शिव जी को अत्यधिक प्रसन्न है। बहुत सारे लोग विदेश में भी रहते होंगे, उनको यही नहीं पता होगा कि दीदी हम बेलपत्र कहाँ से लेके आए, भांग कहाँ से लेके आए। तो आपके घर पे राइस तो मिल जाएंगे, अर्थात अक्षत अर्थात चावल, जिसका एक भी दाना टूटा हुआ ना हो। उसमें थोड़ी सी आपको रोली मिलानी है, और 108 चावल भगवान शिव पर अवश्य चढ़ाने हैं। कैसे चढ़ाने हैं? उस जल चढ़ाना है, और जल के बाद आपको एक दाना चढ़ाना है चावल का, और आपको बोलना है ओम नमः शिवाय। लड़कियां बोलेंगी नमः ओम शिवाय। अब बड़े सारे लोगों ने प्रश्न भी पूछा था, दीदी ओम नमः शिवाय और नमः ओम शिवाय में क्या फर्क है? तो जो मेल वर्जन होते हैं, अर्थात जो आदमी पुरुष होते हैं, वो ओम नमः शिवाय बोलते हैं, और जो लड़कियां हैं वो नमः ओम शिवाय बोलती है। ऐसा शिव महापुराण में लिखा है, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रही हूँ। आपको 108 चावल भगवान भोलेनाथ पर अवश्य चढ़ाने हैं। अगर आपको मंदिर में पूजा करने के लिए मना करते हैं तो फिर आप अपने घर पे शिवलिंग को बनाकर इस दिन पूजा कर सकते हैं। पार्थिव शिवलिंग, आप काली मिट्टी का, चिकनी मिट्टी का, किसी भी मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग अर्थात छोटा सा शिवलिंग बनाइए मिट्टी का, उसकी पूजा अर्चना वंदना कीजिए। 4 पहर घर पे ही कर लीजिए तो बहुत ज्यादा सर्वोत्तम माना जाता है। कहते हैं जो पूरे महीने भोले बाबा की पूजा अर्चना वंदना नहीं कर पाते, वो मात्र एक जो सावन की शिवरात्रि आती है इसमें पूजा अर्चना वंदना करके संपूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों से बोलूंगी कि जो सावन की शिवरात्रि आ रही है इसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, और इसमें मां मंगला गौरी का व्रत भी तो है आप लोगों के लिए। मां मंगला गौरी अर्थात माता पार्वती के साथ साथ भोले बाबा की कृपा भी आप लोगों पर बरसने वाली है। एक बात आपको क्लियर कर दूं, जब आप भोले बाबा की पूजा करने के लिए जाएंगे ना, तो मां गौरी, मां पार्वती, वहीं पे यहाँ पे शिवलिंग होती है, वहां पे शिव जी का पूरा परिवार होता है, तो मां गौरी, मां पार्वती भी वहीं पे होंगी, तो उनका गठबंधन अवश्य कीजिएगा। कहते हैं जब उनका गठबंधन किया जाता है तो ये सोने पे सुहागा बोला जाता है, और साथ ही के साथ ये भी बोला जाता है शिव जी की पूजा करने के लिए जाएं तो इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखिए कि माता पार्वती भी वहां पे होगी, और जब माता पार्वती वहां पे होगी तो शिव जी के साथ माता पार्वती का गठबंधन अवश्य कीजिएगा। ये आप लाल कलावे से कर सकते हो, लाल रंग का कलावा, या फिर जनेयू जो होता है वो शिवलिंग पर जरूर समर्पित कीजिए, और लाल रंग का कलावा माता पार्वती पर जरूर समर्पित कीजिए।
लीजिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, अगर आपकी मैरिड लाइफ में कोई परेशानी आ रही है, शादीशुदा जिंदगी में कोई परेशानी आ रही है, तो आपको इस बात का भी विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि आपको 16 श्रृंगार का सामान माता पार्वती को सावन की जो शिवरात्रि है, जिस दिन जो मंगलवार को पड़ रही है, उस दिन जरूर समर्पित करना है। उस 16 श्रृंगार में से कोई एक श्रृंगार का सामान आप अपने लिए लेके आ जाइए। मान लीजिए आपने 16 श्रृंगार का सामान माता पार्वती को समर्पित कर दिया, और उसमें से पंडित जी से कह दीजिए कि कोई एक श्रृंगार का सामान आपको दे दें, या फिर आप खुद ही सिंदूर का चयन कर लीजिए, घर पे लेके आइए उस सिंदूर को, और उस सिंदूर को अपने हस्बैंड से कहिए कि मेरे मांग में वो सिंदूर भरे। उस दिन अपने पति के पैर अवश्य छूइए। उस दिन हरे रंग की हरी हरी चूड़ियां अवश्य कीजिए। कोशिश कीजिए कि 16 श्रृंगार करें। उस दिन आपको करना क्या है, बस सुबह से लेकर शाम तक का भी विधान आपको बता रही हूँ कि सुबह से लेकर शाम तक आपको किस प्रकार से पूजा अर्चना वंदना करनी है। वैसे तो त्रिदिवसीय व्रत की श्रृंखला आप लोगों की चल रही होगी। अगर आप लोगों की 3 दिवसीय व्रत की श्रृंखला चल रही है तो आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी होगी, और आप लोगों ने भी अपने घर पे अखंड ज्योत अवश्य जलाई होगी। देखिए मेरे घर पे तो 3 दिवसीय अखंड ज्योत जल रही है, जो कि कल एकादशी थी, कल से प्रारंभ हो गई है और अभी भी चल रही है और कल भी चलेगी। तो मैं आप लोगों से बोलना चाहूंगी कि आप लोग भी, अगर आपने अखंड ज्योत नहीं जलाई है तो भोले बाबा की नाम की तो कम से कम अखंड ज्योत अवश्य जला लीजिए। एक बात आपको और ध्यान रखना है कि शिवरात्रि वाले दिन आपको 11 आटे के दिए जलाने हैं। आप अपने बालकनी पे भी जला सकते हैं, आप अपने घर के मंदिर पे भी जला सकते हैं, आप अपने कमरों में भी जला सकते हैं, वो आपके मन के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन 11 दियों का विशेष महत्व होता है। लेकिन अगर आप 11 दिए नहीं जला सकते हैं तो कम से कम 2 दिए घर के मुख्य द्वार पे तो जरूर जलाइए। देखिए वैसे भी सावन का महीना भोले बाबा का और माता पार्वती का अपना एक फेवरेट महीना है, क्योंकि माता पार्वती ने माँ मंगला गौरी का व्रत रख के भोले बाबा को पाया था, और माता गौरी इस समय पर अपने मायके जरूर जाती हैं, और मायका उनका पृथ्वी लोक पे है, और पृथ्वी लोक पर रह के माता पार्वती भोले बाबा के साथ पूरे 1 महीने पृथ्वी लोक पर भ्रमण करती हैं। और जो व्यक्ति इस समय उनकी पूजा अर्चना वंदना कर रहा होता है, उन पर उनकी विशेष कृपा बरस जाती है। तो इस दिन आपकी कैसी दिनचर्या होनी चाहिए? सुबह सुबह आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है 26 तारीख को। वैसे तो मैं हमेशा कहती हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, अगर नहीं उठ पाते तो कम से कम सूर्य उदय से पूर्व तो आपको उठना है, और अपने नहाने वाला जो जल है आपका, जिसमें आपको स्नान करना है, वो बाल्टी पहले भर लीजिए, उसके ऊपर आपको गंगा जल डालना है। उसके बाद आपको खुद स्नान करना है। स्नान करने के बाद आपको अपने पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करना है। आप इस दिन हरे, लाल, पीले और सफेद, इन चारों में से किसी भी प्रकार के कपड़ों का चयन कर सकते हैं, कपड़े पहनने। और उसके बाद आपको मंदिर जाना है। अगर आप मंदिर नहीं जा सकते तो घर पे पार्थिव शिवलिंग बनाना है और विधि विधान से पूजा करनी है। सावन की जो व्रत की कथा है, सावन की शिवरात्रि की, वो पढ़नी है। और सबसे पहले संकल्प लेना है। इस संकल्प में आप चावल ले सकते हो, पुष्प ले सकते हो। देखियो केवड़े का पुष्प एक ऐसा है जो भगवान शिव पे नहीं चढ़ता है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। चावल ले सकते हो, आप पुष्प ले सकते हो, और पैसे लेके आपको संकल्प लेना है कि मेरा नाम ये है, मैं इस स्थान पे निवास करती हूँ, और आज मैं श्रद्धा भाव से सावन की शिवरात्रि का व्रत रख रही हूँ, और ये सब कुछ भगवान को समर्पित करना है। पूरे दिन ओम नमः शिवाय, नमः ओम शिवाय का जाप करना है। भगवान को जल से, गंगा जल से रुद्र अभिषेक करना है। इस दिन अगर आप रुद्र अभिषेक कराते हो तो इसका अपना एक विशेष महत्व होता है। और साथ ही के साथ ये भी बोला जाता है कि अगर आप मंदिर जा पा रहे हो तो वेल एंड गुड है। मंदिर जाने के बाद आप पंचामृत से भगवान को स्नान करिए, अक्षत चढ़ाइए, भांग धतूरा, ध्वजा, नारियल, ये सारी चीजें भी भगवान पे चढ़ा सकते हैं। मंदिर नहीं जा रहे तो घर पे पार्थिव शिवलिंग बनाकर भी आप ये सारे कार्य कर सकते हैं। उसके तत्पश्चात आपको करना क्या है? उसके तत्पश्चात आपको वो जो शिवलिंग पे आप जल चढ़ा के लेके आए हो, उसका थोड़ा सा जल अपने लोटे में लेके आना है, और लोटे से पूरे घर में आपको जल का छिड़काव करना है, और पूरे दिन ओम नमः शिवाय का जाप का आपको विशेष ध्यान देना है कि जो ये सावन की शिवरात्रि आ रही है, ये अपने आप में पूरे सावन पे फल देने वाली शिवरात्रि होती है। तो पूरी विधि विधान मैंने आपको बता दिया। रात्रि में भी भगवान शिव की चालीसा सुनिए। घर में कोई बीमार है तो महामृत्यु मंत्र का पाठ अवश्य कराइए। रुद्र अभिषेक इस दिन आप अवश्य करा सकते हैं। कोशिश कीजिए कि कम से कम 2 से 3 बार शिवलिंग जल चढ़ाइए, पानी जल चढ़ाइए, पंचामृत चढ़ाइए, गंगा जल चढ़ाइए। और इस दिन
पूरे परिवार में खुशियां लेके आइए। रात को एक समय मीठे भोजन आप कर सकते हैं, नहीं तो आप फलाहार से भी ये व्रत रख सकते हैं। आशा करती हूँ भगवान भोलेनाथ बाबा की कृपा आप सभी पर बनी रहेगी। और आप लोगों को कैसी लगती है मेरी वीडियो? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल, ओम नमः शिवाय।